वेलकम ऑल। श्रेष्ठ स्टडी सर्कल के नए क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे राम विभीषण मिलन, जो कि राम विभीषण मिलन। इसके पहले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब रावण के भय से विभीषण राम के शरण में आते हैं तो राम की छवि को देखकर विभीषण की क्या अवस्था होती है। आगे हम पढ़ेंगे राम और विभीषण के बीच में कौन कौन सी वार्तालाप हो रही हैं। इसमें एक दोहा है कि श्रावण सुजस सुनी आयु प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। यहाँ पे तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि विभीषण कहते हैं कि मैं आपके यश को या आपके नाम को, प्रसिद्धि को सुनकर आया हूँ। हे प्रभु, आप भक्त के भय को दूर करने वाले हैं और आप मेरी भी मदद करें, क्योंकि मैं आपके शरण में, आपके सुखद शरण में आ गया हूँ। ऐसा कहते हुए विभीषण राम के चरणों पर गिर जाते हैं। आगे पद में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अस कही करत दंडवत देखा तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा। ऐसा कहते हुए विभीषण जो है राम के चरणों में दंडवत हो जाते हैं, अर्थात राम के चरणों में ही लेट जाते हैं कि आप मेरा भी सहायता करें। त्राही त्राही करते हुए वो लेट जाते हैं। राम तुरंत बड़े ही प्रसन्नता के साथ उठते हैं। दीन बचन सुने प्रभु मन भावा भुज विशाल गही हृदय लगावा। वहां पे जो दीनहीन अवस्था में विभीषण आए हुए हैं, उनके ऐसे वचनों को सुनकर राम को बहुत प्रसन्नता होती है और वे उन्हें अपने विशाल हृदय से लगा लेते हैं। अनुज सहित मिले दिग बैठारी बोले बचन भगत भयहारी। वो विभीषण को अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ही बैठाते हैं। अर्थात आप सब जानते हैं कि राम का सबसे प्रिय लक्ष्मण है, उनके छोटे भाई से वो बहुत प्रेम करते हैं। तो जो सम्मान और जो प्यार वो लक्ष्मण को देते हैं, वही सम्मान और प्यार वो शत्रु के भाई विभीषण को भी देते हैं, क्योंकि राम को पता है कि विभीषण रावण के स्वभाव का नहीं है। तो वो उनको अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ही बैठाते हैं और भक्त के भय को दूर करने वाले वचनों में बोलते हैं। कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार वास तुम्हारा। वो विभीषण को संबोधित कर रहे हैं कि हे लंकेश, कहो तुम सपरिवार सकुशल तो हो। जैसे कि हम किसी व्यक्ति से बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो उसकी कुशल क्षेम पूछते हैं ना, वैसे ही यहाँ राम भी विभीषण को उनकी कुशलता पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि हे लंकेश, क्योंकि राम अंतर्यामी है, उनको पता है कि युद्ध के बाद जब रावण की मृत्यु हो जाएगी तो लंका का जो राजा होगा वो विभीषण होगा। इसलिए पहले से ही विभीषण को यह संबोधित करें कि हे लंकेश, कहो तुम्हारा परिवार सकुशल से तो है, क्योंकि कुशल कुठार वास तुम्हारा, क्योंकि बुरे स्थान पर तुम्हारा वास है। खल मंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निभही कही भांति। आगे राम कह रहे हैं कि तुम खल मंडली मतलब दुष्ट मंडलियों के बीच में दिन रात रहते हो, क्योंकि लंका में जो है वो सब राक्षस हैं, राक्षस प्रजाति के हैं। तो उन्हीं के बीच में विभीषण का भी जन्म है। विभीषण भी राक्षस ही है, लेकिन विभीषण के जो गुण है वो धार्मिक स्वभाव के हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और राम को ये बात पता है। तो कह रहे हैं कि दुष्ट मंडली के साथ तुम दिन रात रहते हो। हे मित्र, तुम अपना धर्म कैसे निभाते हो। मैं जानूं तुम्हारी सब रोती अतिनय निपुण भाव नीति। राम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे अंदर कोई भी अनीति का भाव नहीं है, अर्थात कोई भी बुरा विचार या बुरा भाव तुम्हारे अंदर नहीं है। अरुभल बाल नरक कर तथा दुष्ट संग जन जिदई विधाता। अब राम आगे क्या कर रहे हैं कि विधाता भले ही लोगों को भले ही हमें नरक में रहना पड़े, लेकिन विधाता कभी किसी को बुरे लोगों के साथ में ना रखे, क्योंकि कहा जाता है ना कि बुरे लोगों की प्रवृत्ति जैसे होती है हम पर वैसा ही असर होने लगता है, या बुरे लोगों के साथ में रहकर हम अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर पाते। रहीमदास जी ने भी कहा ना कि जैसी संगति बैठी है तेसो ही फल दीन। तो यहाँ पर वही राम जी कह रहे हैं कि विधाता कभी किसी को दुष्ट लोगों के साथ ना रखे। अब पद देखी कुशल रघुराया जो तुम्हें जिन्हीं जाने जन दाया। अब विभीषण कह रहे हैं कि अब मैं सकुशल हूँ, क्योंकि मैं आपके चरण में या आपके शरण में आ गया हूँ। पूरे पद में
राम ऐसे वचनों से विभीषण को बोल रहे हैं जिससे कि उनका जो भय है वो दूर हो जाए। वो उनको जब विभीषण उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, राम उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बिठाते हैं, अपने विशाल हृदय से लगाकर उस भक्त के भय को दूर करने वाले वचनों से कहते हैं कि हे लंकेश, तुम्हारा परिवार सकुशल से तो है, क्योंकि बुरे स्थान पर तुम्हारा वास है, तुम दिन रात दुष्ट मंडलियों के साथ रहते हो। हे मित्र, तुम अपना धर्म कैसे निभाते हो? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम बहुत ही धार्मिक स्वभाव के हो, तुम में किसी भी अनिति का कोई भी भाव नहीं है। भले ही हमें नर्क में रहना पड़े, लेकिन विधाता कभी किसी को दुष्ट लोगों के बीच में ना रखे। तब विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु, अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ, तो अब मैं सकुशल हूँ। आगे एक दोहा और है, तब लगी कुशल न जीव कहू, सब नेहू मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहू, शोक धाम तजे काम। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में किसी भी प्राणी के मन को तब तक विश्राम नहीं मिलता जब तक कि वह सब कुछ छोड़कर राम की शरण में आ नहीं जाता। अर्थात जब हम अपना सब कुछ त्याग कर राम की शरण में आ जाते हैं, तभी हमारे मन को शांति मिलती है। आगे फिर विभीषण के वचन है जिसको कि एक पद के रूप में लिखा गया है, तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लगी उड़न बसत रघुनाथा, चपे घरे चाप सायक कटे भाता। तुलसीदास जी ने लिखा है कि विभीषण कह रहे हैं, जब तक हृदय में राम का वास नहीं होता, तब तक हमारे हृदय में लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार जैसे बुरे विचार मच्छर के जैसे भिनभिनाते रहते हैं। जब लगी उड़ना हृदय बसत रघुनाथा, जब तक रघुनाथ श्री राम का हृदय में वास नहीं होता। कौन से श्री राम का? जिस राम ने अपने कमर पर बाण और तुरंत धारण किया है। जो राम वनवास में अपने कमर पे बाण और त्रिशूल धारण किए हुए हैं, उस राम का जब तक हमारे हृदय में वास नहीं होता, तब तक हृदय में बुरे वासनाओं का वास होता है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। अगर हमारे हृदय में राम का वास नहीं होता है तो हमारे हृदय में क्या होता है? हमारा हृदय अंधकार में पड़ा रहता है, और जैसे राग द्वेष उल्लुओं को सुख देते हैं, वैसे ही हमें भी बुरे विचार सुख देते हैं। तब लगे बसती जीव मन माही, तब लगे प्रभु प्रताप रविनाही। जब तक हमारे हृदय में राम का प्रताप का वास नहीं हो जाता, तब तक हमारे हृदय में बुरे चीजों का वास रहता है। अब विभीषण कह रहे हैं कि अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। विभीषण क्या कह रहे हैं? अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, पूरी तरह से कुशल हूँ, मेरे सारे कष्ट मिट गए हैं, क्योंकि अब मैंने राम के पद के दर्शन कर लिए हैं। कौन से पद के? राम के पद, मतलब राम के चरणों की तुलना यहाँ के कमल के फूल के साथ किया गया है। राम पद कमल तुम्हारे, कमल के समान जो तुम्हारे चरण है उसके मैंने दर्शन कर लिए हैं, तो अब मैं कुशलता से हूँ। तुम कृपाल जो पर अनुकूल, ताही न व्याप त्रिविध भवसूल। जिस पर राम का सुखद कृपा हो, अनुकूल कृपा हो, उस पे इस तीनों लोकों का कोई भी कष्ट उस पर व्याप नहीं सकता। त्रिविध भवसूल मतलब तीनों लोकों में कोई भी कष्ट उस पर व्याप नहीं सकता। फिर विभीषण कह रहे हैं कि मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्ह नहीं काऊ। वो कह रहे हैं कि मैं राक्षस हूँ, निशाचर हूँ, और बहुत ही अधम स्वभाव का, मतलब बहुत ही बुरे स्वभाव का हूँ। शुभ आचरण करना या अच्छा आचरण करना मुझे आता ही नहीं है। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तही प्रभु हरसी हृदय मोहिलावा। विभीषण इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न है कि जिस राम का बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सालों तपस्या करने के बाद भी जिस राम की छवि का ध्यान तक नहीं लगा पाते, उस राम ने मुझे प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगा लिया है। तो यह सोचकर ही विभीषण बहुत खुश हैं कि जिस राम के दर्शन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, या जिस राम का ध्यान लगाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा इत्यादि सालों साल तपस्या कर रहे हैं, उस राम के शरण में मैं हूँ, और उस राम ने मुझे अपने विशाल हृदय से लगा लिया है। तो राम विभीषण मिलन के आज के इस क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं।